बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है महाभारत युद्ध के 9वें दिन का युद्ध और रात्रि में पांडवों का भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के शिविर में जाना और पितामह से उन्हीं पितामह की मृत्यु कैसे होगी ये भेद जानकर पितामह के कहे अनुसार शिखंडी को आगे कर अर्जुन द्वारा गंगा पुत्र भीष्म को सरसैया अर्थात महाभारत युद्ध के 10वें दिन के युद्ध में बाणों की सैया प्राप्त होना पितामह को, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत युद्ध के 9वें दिन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व भीष्म ने अपनी सेना को सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर सजाया, तो पांडवों ने भी दारुण महाव्यूह की रचना की। रण भेरी बजूथी, दोनों ओर की सेनाएं आपस में भीषण संग्राम करने लगी। जनसंहार के लक्षण के अनेकों अपशकुन दृष्टिगोचर होने लगे। महापराक्रमी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कृपाचार्य व भृतबल को अचेत कर दिया। कौरव सेना भाग खड़ी हुई। दुर्योधन ने अलम्बुस को अभिमन्यु पर आक्रमण करने के लिए भेजा। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने अलम्बुस को घायल कर दिया। वह सचेत होते ही 5 भाइयों के ध्वज पताकाएं उसने काट डाली, घोड़े व सारथी को मार दिया तथा उन लोगों को मारने के लिए शीघ्रता से झपटा। तब तक अभिमन्यु उसके सामने आ गए। घोर युद्ध हुआ। अलम्बुस ने माया युद्ध किया। अभिमन्यु सभी माया को दृढ़तापूर्वक दिव्य अस्त्रों से काटते गए। अंत में अभिमन्यु के तीखे बाणों से व्याकुल होकर राक्षस रथ छोड़कर प्राण मोह से भाग गया। उसके बाद कौरव सेना का भयंकर संहार करते हुए अभिमन्यु से भीष्म ने टक्कर ली। तब तक अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दुर्योधन के कटु वचनों से घायल भीष्म ने पांडवों की सेना में भयंकर प्रलय मचाकर हाहाकार मचा दिया। सेनाएं भय से कंपित होकर इधर उधर भागने लगी। भीष्म की भयंकर बाण वर्षा से अर्जुन व भगवान श्री कृष्ण तथा उनका रथ अंधकार से ढक गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी कुशलता से रथ को इधर उधर काटते हुए भीष्म के बाणों से बचाते हुए अंधकार से बाहर आए। फिर वीर अर्जुन भीष्म के बाणों को व धनुष को बार बार काटने लगे। भीष्म व अर्जुन के इस भयंकर युद्ध में भीष्म के बाणों से रणभूमि में शत्रुओं के शवों और उनके वाहनों का ढेर लगने लगा। इस प्रकार भीष्म की मार से पांडवों की सेना में त्राही त्राही मच गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह उचित समय नहीं है, तुम भीष्म पर प्रहार करो और उन्हें मार डालो। अर्जुन ने कहा ठीक है, परंतु यह क्या? वही पूर्व की भांति अर्जुन भीष्म के बाणों व धनुष को काटते रहे। अंततः जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो वे क्रोध में जलते हुए रथ से कूदकर रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने दौड़े। कौरवों को भीष्म मरते नजर आने लगे। भीष्म भगवान श्री कृष्ण को मारने हेतु आते देखकर धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, आइए प्रभु, मुझे मारकर मेरा उद्धार कीजिए। आपके इस व्यवहार से तीनों लोकों में मेरी प्रतिष्ठा होगी। तब तक अर्जुन ने रथ से कूदकर उन्हें पकड़ लिया और प्रार्थना कर बोले,
हे महाबाहो, आप अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भंग मत कीजिए। मैं सत्य, सुकृत व शस्त्र की शपथ लेकर कहता हूँ, मैं संग्राम में शत्रुओं को व उनके बंधु बांधवों को अवश्य ही मार डालूंगा। मुझे एक अवसर और दीजिए, इस बार मैं पितामह को अवश्य ही बाणों से वेध कर रथ से नीचे गिरा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण शांत होकर रथ पर वापस आ गए और भीष्म की श्री कृष्ण के हाथों बधित होकर स्वर्ग जाने की मनोकामना अधूरी रह गई। पुनः भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों में हार जीत का निर्णय होना संभव नहीं था। भीष्म भयंकर बाणों की वर्षा से पांडव सेना का दिल दहला रहे थे। तब तक सूर्यास्त हो गया। युधिष्ठिर ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों पक्ष के सैनिक अपने अपने शिविर में चले गए। भीष्म द्वारा असंख्य सेना के संहार से दुखी पांडव रात्रि को परामर्श कर भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर भीष्म पितामह के शिविर में गए। सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने पांडवों से आने का कारण पूछा तथा बोले कि मैं तुम लोगों का क्या उपकार कर सकता हूँ। तब धर्मराज ने कहा, हे पितामह, आप जानते ही हैं कि आपके बाणों की मार से हमारी सेनाओं का कितना भयंकर विनाश हुआ है। युद्ध में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता और हम विजय प्राप्त कर अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आप हमें यह बताने की कृपा करें कि हम आपको कैसे जीत सकेंगे। तब भीष्म बोले, हे धर्मराज, मैं शस्त्रहीन, कवचहीन, ध्वजाहीन, भयभीत व भय से भागते हुए शरणागत स्त्री जाति, संतानहीन, नपुंसक व इकलौते पुत्र को नहीं मारता। अतः शिखंडी को आगे करके यदि अर्जुन मुझ पर तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करे तो मेरी मृत्यु हो सकती है। मेरा वध करने में केवल अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण ही समर्थ हैं। ऐसा ही करने पर तुम हमें मारकर कौरवों को जीत सकते हो। फिर पांडवगण भीष्म का चरण स्पर्श कर विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने शिविर में वापस आ गए। युद्ध के 10वें दिन दोनों पक्ष की सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी हो गईं। कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे तो पांडव सेना के सबसे आगे शिखंडी थे। दोनों पक्ष में भीषण संग्राम छिड़ गया। अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके भीष्म के पास पहुंच गए। भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा सात्यकी कौरव सेना में घुसकर संहार करने लगे। अर्जुन शिखंडी के पीछे सुरक्षित आड़ लेकर गांडीव धनुष की भयंकर टंकार कर रहे थे। यह देखकर भीष्म मन ही मन मुस्कुरा दिए और समझ गए कि आज क्या होने जा रहा है। धनंजय आज सामने नहीं आएगा, आज शिखंडी की आड़ से बाण चलाएगा। शिखंडी ने भीष्म की छाती में बाण मारा। यह देखकर भीष्म बोले कि शिखंडी, मैं तुमसे किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हें स्त्री रूप में ही पैदा किया है। शिखंडी अत्यंत ही गंभीर शब्दों में बोले कि हे क्षत्रिय कुल के कलंक, मैं तुमसे अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हें अवश्य मारूंगा। भीष्म पांडव सेना का भयंकर संहार करते रहे तथा शिखंडी भीष्म को अपने तीखे बाणों से मारता रहा। भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के नाम पर सुंदरी के साथ विवाह न करना याद आ रहा था।
जिससे कि अम्बा दुखी हो गई। कष्ट से बदला लेने को तड़पती स्त्री दूसरे जन्म में भी स्त्री थी, परंतु युद्ध भूमि में आने के लिए उसने अपने कठिन तप से स्त्री देह त्याग कर पुरुष बन गई। भीष्म कुमारी अम्बा पर हुए सामाजिक अत्याचार को स्वीकार कर पश्चाताप कर रहे थे। यह वही अम्बा आज बदला लेने के लिए आई है। यदि यह मेरा वध करना चाहती है तो उसका पूरा अधिकार है। यह सोचकर बहुत देर तक भीष्म मूर्ति के समान खड़े रहे और शिखंडी अपने तीक्ष्ण बाणों से वार करता गया, परंतु इसके लिए भीष्म ने ना कोई प्रतिकार ही किया और ना चेहरे पर किसी प्रकार की शिकायत थी। भीष्म पितामह के द्वारा शिखंडी की तरफ बाण ना छोड़ते देखकर अर्जुन ने मन ही मन प्रणाम किया, गांडीव को उठा लिया और अपने तीखे बाणों से पितामह के शरीर को छेदने लगे। अर्जुन के बाण भीष्म के शरीर में प्रविष्ट होकर कष्ट दे रहे थे। बाण प्रविष्ट होकर पीठ के पीछे निकल जाते थे, परंतु उसका पिछला हिस्सा उनके शरीर के अंदर ही रहता था। अंत में भीष्म मृत्यु या विजय की इच्छा से अपनी ढाल व तलवार लेकर ज्यों ही रथ से उतरे, अर्जुन ने उनका तलवार व ढाल काट दिए। युधिष्ठिर ने भी अपनी सेना के साथ भीष्म पर आक्रमण किया। कौरव सेना व पांडव सेना में भयंकर संग्राम होने लगा। अंत में अर्जुन ने कौरवों को भागने पर मजबूर कर दिया। उस समय तक भीष्म का कोई भाग नहीं बचा था जहां अर्जुन का बाण ना लगा हो। अंत में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पूर्व की ओर अपना सिर कर रथ से गिर गए। उनका शरीर बाणों पर ही टंगा रह गया, कहीं से भी उनका शरीर पृथ्वी को ना छू सका। भीष्म सूर्य के दक्षिणायन होने से प्राणों का त्याग ना कर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। कौरवों में भीष्म के गिरने से रोना पीटना मच गया। अब कोई लड़ने को तैयार नहीं था तथा पांडवों की सेना में शंख नगाड़े बजने लगे। भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। द्रोणाचार्य भी भीष्म की मृत्यु का अप्रिय समाचार सुनकर मूर्छित हो गए। सचेत होने पर युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। सूर्यास्त हो गया, अतः पांडवों ने भी युद्ध बंद करने का संवाद प्रसारित कर दिया। कौरव व पांडव दोनों के पक्ष के महारथीगण अपना अपना कवच खोलकर भीष्म जी के पास आए और प्रणाम कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले, हे वीरों, मेरा सिर बहुत नीचे लटक रहा है, अतः मुझे तकिया दो। कौरवों के मुलायम तकिए को वीरों के योग ना समझकर भीष्म जी ने मना कर दिया और अर्जुन से बोले, जिसने की बाणों से वेद कर गिराया था, उसे प्रेम भरे नैनों से निहारते हुए बोले, हे महाबाहो, वीर सैया के योग मुझे तकिया दो। तब अर्जुन ने अपने अश्रु पूरित नेत्रों से पितामह को प्रणाम कर 3 बाण उनके मस्तक में ऐसे मारे कि उन बाणों पर ही उनका सिर तकिया की तरह स्थित हो गया। भीष्म की आंखें भी प्रसन्नता से छलछला गईं। बोले, बेटा अर्जुन, यदि तुम भी इस वीर सैया के योग तकिया ना देकर कोई और तकिया देने को चाहते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। सरसैया पर लेटे वीरों को तकिया सरों का ही उत्तम होता है। भीष्म जी ने सूर्य के उत्तरायण तक आने की बात कहकर अपने चारों ओर खाई खोदने की आज्ञा दी। दुर्योधन द्वारा
होने वाली शल्य चिकित्सा की बात ठुकराकर वहीं अपनी मृत्यु होने पर चिता सजाने को कहा। अंत में सभी ने उनकी 3 बार प्रदक्षिणा कर सभी शिविर में चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल सभी लोग पितामह के पास आए और प्रणाम कर खड़े हो गए। भीष्म ने अर्जुन से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है तथा तुम्हारे बाणों की ऊष्मा से मेरा शरीर तप रहा है। तुम जल पिलाकर मेरी प्यास शांत करो। अर्जुन ने रथ पर चढ़कर अपने गांडीव से पराजन्य अस्त्र अभिमंत्रित कर भीष्म जी के दक्षिण की तरफ एक बाण पृथ्वी पर मारा, जिससे शीघ्र ही सुगंधित अमृत तुल्य निर्मल शीतल जल की धारा फूटकर सीधे भीष्म के मुंह में गिरने लगी। यह जलधारा स्वयं गंगा ने अपने पराक्रमी पुत्र की प्यास बुझाने के लिए प्रकट की थी। दुर्योधन को खड़े देखकर भीष्म जी बोले, बेटा दुर्योधन, तुमने अर्जुन के विचित्र कार्यों को देख लिया है। अर्जुन को जिन दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है वह ज्ञान किसी अन्य को नहीं। अर्जुन को मनुष्य, देवता, राक्षस या गंधर्व भी परास्त नहीं कर सकते। फिर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। मैं अब भी कहता हूँ, तुम मेरी इस मृत्यु से ही युद्ध का अंत कर संधि कर लो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश अवश्य होगा। ऐसा कहकर पितामह चुप हो गए। दुर्योधन ने भीष्म जी को जवाब में ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। भीष्म पितामह के सेनापति रहते कर्ण ने युद्ध में भाग न लेने की प्रतिज्ञा की थी। वह भीष्म जी के रणभूमि में गिरने का समाचार सुनकर उनकी सरसैया के पास आए और आंसू भरे नयनों से युक्त गदगद कंठ से विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा ही आपकी निगाह में दोषी रहा है। यह शब्द सुनते ही भीष्म जी ने आंखें खोली। सभी रक्षकों को हटाकर कर्ण को गले लगाकर बोले, कर्ण आओ, तुम मेरे परम प्रिय हो। तुम सारथी की पत्नी राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। तुम्हें पांडवों के साथ बैर छोड़कर संधि कर लेनी चाहिए। कर्ण बोला, हे महाबाहो, आपका कहना उचित ही है कि मैं राधा पुत्र नहीं कुंती पुत्र हूँ, परंतु माता कुंती ने तो मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था, परंतु माँ राधा ने तो मुझे बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार दिया, पाला पोसा, शादी विवाह किया। तत्पश्चात दुर्योधन की ही कृपा से मैं ऐश्वर्य व सुख भोग कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपना सब कुछ दुर्योधन के लिए ही अर्पित कर दिया है। और दुर्योधन पांडवों को फूटी आंखों से देखना नहीं चाहता, इसलिए युद्ध भी निश्चित होना है, रुकने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए संधि की आशा भी करना व्यर्थ है। आप श्रेष्ठ जनों द्वारा सभा में बार बार भविष्यवाणी करने पर भी यह युद्ध नहीं टल सका, तो अब टलना असंभव ही है। भगवान श्री कृष्ण के साथ होने से पांडवों के ही हाथ में विजय श्री है तथा कौरवों का सर्वनाश है, यह होना ही है। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा देकर मुझे अपनी प्रतिज्ञा से विमुख न होने दें। तब भीष्म जी बोले, यदि तुम शत्रुता त्याग कर संधि करना नहीं चाहते तो जाओ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार स्वर्ग की इच्छा से युद्ध करो। ऐसा कहकर भीष्म पितामह शांत हो गए और कर्ण दुर्योधन के पास चले गए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।